आज है दिन 13 और हमारा जो है आज की जो स्टडी का शेड्यूल है वो मैं आपके सामने शेयर करूँगी। और इससे पहले कि हम उस स्टडी शेड्यूल को आपके साथ शेयर करें तो जो मेरा डे 12 पर एक क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमने हरियाणा सॉल्ट पेपर वाली बुक से एक क्वेश्चन पूछा था डे 12 में, और उसका जो आंसर है, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले कि ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। इसके 4 ऑप्शन गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर और भिवानी नहर। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है? गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, भिवानी नहर। इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर जो कि हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है। और पश्चिमी यमुना नहर 1879 ईस्वी में यमुना नदी के पश्चिमी भाग में राज्य के ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई। यह नहर राज्य के अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सोनीपत, सिरसा जिले की 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। साथ ही यह दिल्ली तथा राजस्थान की लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। वर्तमान में पश्चिमी यमुना नहर राज्य के हथनी कुंड बैराज से निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। ताजेवाला नामक स्थान से जो हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और इसका जो ब्रीफ है वो ये है कि ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की जो नहर निकलती है वो है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसमें व्याख्या थोड़ी सी लिखी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करी। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है। पश्चिमी यमुना नहर 1879 ईस्वी में यमुना नदी के पश्चिम भाग में राज्य के ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई। 1879 में यमुना नदी के पश्चिम भाग से राज्य के ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई। यह नहर राज्य के अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सोनीपत और सिरसा जिले की 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। साथ ही यह दिल्ली तथा राजस्थान की लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। वर्तमान में पश्चिमी यमुना नहर राज्य के हथनी कुंड बैराज से निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। ये तो था डे 12 का एक क्वेश्चन जिसका हमने आंसर किया है। और जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हरियाणा सॉल्ट पेपर से वो है हरियाणा की औद्योगिक संरचना। हरियाणा की औद्योगिक संरचना, अध्याय 11, चैप्टर नंबर 11, हरियाणा की औद्योगिक संरचना। इसमें हरियाणा के बारे में, हरियाणा के प्रमुख उद्योग धंधे कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखा है। हरियाणा के प्रमुख उद्योग धंधे ऐसा लिखा है ना। और यहाँ पर एक बात, हरियाणा में संचालित प्रमुख उद्योग कौन सा है, और ऑप्शन में बता रखा है बायोटेक उद्योग, वस्त्र उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। ये तीनों तरह के उद्योग हरियाणा से रिलेटेड है। हरियाणा में संचालित प्रमुख उद्योगों में बायोटेक उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा पेट्रोकेमिकल्स उद्योग इत्यादि शामिल हैं। हरियाणा में वर्ष 1980 के पश्चात उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ, जिसमें कृषि एवं स्थानीय खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। हरियाणा में देश के सैनिटरी उत्पादों का 1/3 उत्पादन किया जाता है। हरियाणा में कृषि और स्थानीय खनिज संसाधनों, चूना, पत्थर, संगमरमर और लौह अयस्क पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता व प्रोत्साहन कब दिया गया? हरियाणा में कृषि तथा स्थानीय खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता प्रोत्साहन। राज्य में सब्जी एवं बागवानी विभाग के प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र। हरियाणा की जो करंट अफेयर्स की बुक है CAT की करंट अफेयर्स 2025-24, इससे हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हरियाणा राज्य में सब्जी एवं बागवानी विभाग के प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र। इसके बारे में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा और करनाल। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? घरोंडा, करनाल। फल उत्कृष्टता केंद्र मंगियाना, सिरसा। जिला उद्यान कार्यालय गुरुग्राम। एकीकृत बागवानी केंद्र होडल, पलवल। एकीकृत बागवानी केंद्र यहाँ लिखा है सुंद्रह, नारनौल। सुंद्रह जगह है जो नारनौल में स्थित है। हिमांशु उठने वाला लग रहा है, तो जितना भी कवर हो पाएगा। अगली बुक है वो है लूसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, मतलब लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव टाइप GK है उसमें से जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 11, भारतीय इतिहास, मतलब भारत का जो प्राचीन इतिहास है उससे रिलेटेड यहाँ पर विविध क्वेश्चन हैं, मतलब उसके बारे में विविध बताया है। 11 नंबर चैप्टर है, उसको हम स्टडी करेंगे। 11 नंबर चैप्टर, इसके कुछ क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन
का केंद्र नहीं था। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और कौशाम्बी प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा और डी कौशाम्बी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विक्रमशिला। फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विक्रमशिला। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? विद्या अध्ययन का केंद्र इनमें से नहीं था विक्रमशिला, मतलब तक्षशिला और नालंदा और कौशाम्बी इन तीनों जगहों पर विद्या अध्ययन का केंद्र था और केवल विक्रमशिला विद्या अध्ययन नहीं था। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। हमारे पास क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक विशाखदत्त। हमने 3 क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं। पहला है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और कौशाम्बी। इसका जो सही आंसर है वो है विक्रमशिला। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। और तीसरा, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त। इसके टोटल क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन है। इन्हें हम आज के दिन में पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास को पढ़ने वाले हैं। विविध क्वेश्चन हैं। और रीजनिंग से जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। डे 13 जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। इसके बारे में हम रीड करने वाले हैं, जो कि डे 13 में 132 नंबर पेज। हमारे पास अरिहंत की बुक है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, नंबर और रैंकिंग के बारे में। नंबर टेस्ट, यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो है नंबर टेस्ट से रिलेटेड, रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड कि कौन सा रैंक है ना, जैसे मतलब कोई रोल नंबर हो गया उससे रिलेटेड। और टाइम सीक्वेंस टेस्ट, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ नंबर set of number series of digits is given and the candidates are asked to find out digits following certain given condition। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।